दोस्तों, एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में अगर रंग भर दो तो ऐसा लगता है कि मानो उस बेजान तस्वीर में किसी ने जान फूंक दी हो। अब उन रंगों की खूबसूरती जानते हैं किसमें है? विविधता में, डाइवर्सिफिकेशन में। रंग वो होते हैं जो एक दूसरे से बहुत अलग अलग होते हैं और उनकी अलग अलग होना, उनकी विविधता होना, उनकी एकाकी की ताकत बनता है। होली के रंगों जैसा ही विविधता और खूबसूरती से भरा हुआ है हमारा भारत। और दोस्तों, हमारे चैनल के नाम में दी एपिक भारत में भारत को एपिक यूं ही नहीं कहा गया है। उसका कारण है भारत में विविधता में एकता और एकता से प्रभुता का सफर। और हमारे अंग्रेजी प्रधान बुद्धिजीवियों के लिए भी मैं बता दूं, इट इज द जर्नी फ्रॉम यूनिटी इन इट्स डाइवर्सिटी एंड सॉवरेंटी थ्रू दैट यूनिटी। दोस्तों, होली के इस विविध रंगों के त्योहार को यह विविध भारत अनेकों विविध तरीकों से पिछले कई पीढ़ियों और कई सदियों से मनाते आ रहा है। और दी एपिक भारत के इस खास एपिसोड में मैं कृष्णांत शर्मा आप सभी को भारत की एक सैर पर लेके चलूंगा और आप और हम मिलकर देखेंगे कि आपके मेरे इस भारत में अनेकों अनेकों हिस्से जो हैं उनके अंदर होली का यह पावन त्योहार किस तरह से मनाया जाता है और वह सब एक दूसरे से अलग किस प्रकार से हैं। तो चलिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, ये रंगों का त्योहार, ये यात्रा शुरू होने वाली है। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गावत है अनुराग, गावत है बोल बरसाने वाली की जय, बोल नंद के आनंद की जय। जी हाँ बंधु, ब्रजभूमि है हमारा पहला पड़ाव। और सुना है यहाँ की होली केवल देश विदेश तक नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ धाम तक भी प्रसिद्ध है। और हो भी क्यों ना, देवकी नंदन श्री कृष्ण और वृषभानु दुलारी राधा के प्रेम की गाथा गाती है यहाँ की होली। कहते हैं कि जब नन्हे कान्हा ने यशोदा माँ से सवाल किया कि राधा इतनी गोरी है और मैं इतना काला, हमारा प्रेम सुदृढ़ कैसे हो पाएगा, तो यशोदा माता ने उनको एक रंग दिया, एक गुलाल दिया और कहा यही गुलाल राधा के भी रंग दो और अपने भी रंग दो, फिर तुम दोनों के रंग में कोई भेद नहीं रहेगा और तुम्हारा प्रेम अव्वल दर्जे पर चला जाएगा। इस रंगों के त्योहार होली को ब्रजभूमि में अनोखे तरीकों से मनाया जाता है। लठ मार होली, लड्डू मार होली, फूलों की होली। और श्री राधा कृष्ण की इस पावन होली में श्री कृष्ण सी शरारत और राधा सी शालीनता भी है। तो प्रत्यक्ष श्री राधा कृष्ण के युगल छवि की अनुभूति करनी हो तो होली पर ब्रज चले जाओ। बंधुओं, उत्तर प्रदेश के एक हिस्से में ब्रज में तो ऐसी होली मनाई जा रही है, लेकिन एक दूसरे हिस्से में बनारस में माहौल कुछ अलग ही है। मसाने में होरी दिगंबर खेले, मसाने में होरी होरी खेले मसाने। वारणस्याम भैरवो देवो संसार भयनाशनम अनेक जन्म कृतम पापम दर्शनेन विनश्यति। नमः पार्वती पते हार हार महादेव। बरसाने की होली से बनारस की होली तक आते आते काफी कुछ बदल जाता है और सबसे बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है होली खेलने के तरीके में। जहां एक और ब्रजभूमि की होली आस पड़ोस के गांव कस्बों के अजनबियों को अपना मानना सिखाती है, वहीं दूसरी ओर काशी की होली, बनारस की मसाने की होली शिव के अतिरिक्त किसी और को अपना मानना ही नहीं सिखाती। होली के दिन हजारों लाखों लोग हर साल काशी में एकत्रित होते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ होली खेलने के लिए नहीं बल्कि स्वयं देवादिदेव महादेव के साथ खेलने के लिए। और इसलिए तो काशी के प्रसिद्ध लोकगीत में यह कहा जाता है, लखी सुंदर फागुनी झता के मन से रंग गुलाल हटा के, चिता भस्म की झोरी दिगंबर खेले मसाने में होली। ओ दाजू, तुम्हार स्वागत छू कुमाऊं में। कुमाऊं के नेपाल सीमा से लगे लोहा घाट में खड़ी होली की धूम मची हुई है। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और हल्द्वानी में बैठकी होली का रंग चढ़ा हुआ है, जबकि नैनीताल में आते आते पारंपरिक खड़ी होली का अनुभव शुरू हो जाता है।
अब ये जो खड़ी होली और बैठे की होली है, ये नाम से ही समझ में आता है कि खड़े होकर मनाए जाने वाली होली और बैठ के मनाए जाने वाली होली। असल में यहाँ कुमाऊं की इस होली में रंगों के कार्यक्रम के अलावा लोकगीत और गायन प्रतियोगिताएं होती हैं, जिसके अंदर हर कोई अपने गले के तरकश से सुरों के बाण चला करके सामने वाले के हृदय को जीत लेना चाहता है। वहीं खड़ी होली में पारंपरिक नृत्य शैली भी देखने को मिलती है। कुमाऊं में इस उत्सव की शुरुआत कब हुई यह तय कर पाना तो कठिन है, लेकिन अनुमानतः मध्यकाल के 10वीं-11वीं शताब्दी के अराउंड इसकी शुरुआत मानी जाती है। गढ़वाल अंचल के टिहरी और श्रीनगर जैसे शहरों में कुमाऊं के लोगों की बसावट होने के कारण इस त्योहार की, इस उत्सव का जो उल्लेख है वो मौला राम जी की कविताओं में भी मिलता है। मणिपुर दा खुरूम जारी। अब अगले पड़ाव में हम आ चुके हैं अपने भारत के अभिन्न हिस्से में, मणिपुर में। यहां तक पहुंचते पहुंचते भारत की विविधता होली को बना देती है याओसांग। याओसांग हर गांव में सूर्यास्त के बाद मणिपुरी महीने लामटा की पूर्णिमा की रात को पुआल की झोपड़ी जलाने से शुरू होता है। फिर बच्चे हर घर में जा जाकर दान के लिए पूछते हैं, पैसे के लिए पूछते हैं, जिसको वहां की लोकल भाषा में नकाथेंग के नाम से जाना जाता है। और दूसरे दिन स्थानीय बैंड समूह मणिपुर के इम्फाल पूर्व जिले में जाकर एक गोविंदगी नाम के मंदिर में अपना संकीर्तन करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं। दूसरे और तीसरे दिन वहां की लड़कियां जो होती हैं वो अपने घर परिवारों में जाकर के, अपने ससुराल में जाकर के नकाथेंग कलेक्ट करती हैं, और वो कलेक्शन करने के लिए, वो फिरौती करने के लिए वहां की जितनी भी सड़कें होती हैं उसको रस्सियों से अवरोधित कर दिया जाता है। चौथे और पांचवें दिन लोग अपने आसपास के लोगों पर, एक दूसरे पर पानी छिड़कते हैं और उस तरह से अपनी होली मनाते हैं। इस अवसर पर रस्साकसी और फुटबॉल जैसे कई सारे स्पोर्ट्स का भी आयोजन किया जाता है। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, यानी कि जो ये कहे कि ईश्वर ही सत्य है वह धन्य हो जाए, आनंदित हो जाए। ऐसे जयकारे लगाने वाला सिख समुदाय जिस धरा पर सुसज्जित हो, जिस धरा से सदैव ही हिंदू राष्ट्र की, भारत की प्रभुता एवं अखंडता की रक्षा करने वाले वीर लोग पैदा हुए हो, ऐसी पावन धरा पर पंजाब में हम पधार चुके हैं। अब आप किसी बच्चे से पूछो कि पंजाब शब्द सुनते ही आपको दिमाग में क्या चीजें आती हैं, तो वो दो चीज कहेगा, शौर्य और उत्सव। और जिस दिन पंजाब के अंदर शौर्य और उत्सव एक दिखने लगे, उस दिन को वहां कहा जाता है होला मोहल्ला। सिखों के पवित्र धर्मस्थान श्री आनंदपुर साहिब में होली के अगले दिन से लगने वाले उत्सव को, मेले को कहते हैं होला मोहल्ला। यहाँ पर होली जो होती है वो पौरुष के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है। पौरुष मतलब मैस्कुलिनिटी। इसलिए 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने होली के लिए एक पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किया और इसको नाम दिया होला मोहल्ला। गुरु गोविंद सिंह जी इस त्योहार के माध्यम से, इस पर्व के माध्यम से जितने भी वहां के दुर्बल वर्ग थे, शोषित वर्ग थे, उन सब की प्रगति और सशक्तिकरण चाहते थे। यह उत्सव आनंदपुर साहिब में 6 दिन तक चलता है। तो दोस्तों, अगले पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं गोवा। जिन भी असामाजिक तत्वों के कारण से, जिन भी कारणों से ये गोवा की इस वक्त की जो इमेज है वो बनी हुई है, वो तो खैर पुर्तगाली आक्रमणकारियों की ही देन रही है। लेकिन वैसे बहुत कम लोग जानते हैं कि गोवा का अपना खुद का नेटिव कल्चर भी है, जो हाल फिलहाल का नहीं है, वैदिक काल का है। और यहाँ उसी वैदिक काल से फागुन के महीने में हर वर्ष मनाया जाता है शिग्मो त्योहार। ये जो शिग्मो शब्द है ये कोंकणी भाषा से आता है, जिसको लिया गया है सुग्गी महो, यानी कि संस्कृत में देखें तो सुग्रीष्मक से। सुग्रीष्मक का मतलब होता है एक अच्छी शुरुआत ग्रीष्म ऋतु की। शिग्मो उत्सव की 2 मुख्य श्रेणियां होती हैं। धक्तो शिग्मो
यानी कि छोटा शिग्मो ग्रामीण जनसंख्या, किसानों और मजदूर वर्ग द्वारा मनाया जाता है। वडलो शिग्मो यानी कि बड़ा शिग्मो अधिक महत्व रखता है और इसे सभी लोग मिलकर बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। असल में शिग्मोत्सव के बारे में कंटेंट तो इतना है कि अगर हम चाहें तो इसके ऊपर अलग से एक एपिसोड बना सकते हैं। तो अगर आप शिग्मोत्सव के बारे में और जानकारी पाना चाहें और पढ़ना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें और वहां के बारे में सब कुछ आप जितना कुछ पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही बिहार, झारखंड, ओडिशा, असम में फाकुआ और डोल यात्रा, महाराष्ट्र में रंग पंचमी, केरल में मंजल कुली, ऐसे ही न जाने कितने ही स्थानीय लोक प्रथाएं हैं जो कि होली को, इस त्योहार को अपने अपने तरीके से मनाते हैं। लेकिन जैसे अनेकों बड़ी छोटी नहरें और धाराएं मिल जाती हैं मां गंगा के अंदर, उसी प्रकार से ये सभी के सभी पारंपरिक उत्सव मिल जाते हैं वास्तविक पौराणिक होली के त्योहार में। विविधता में एकता और एकता से प्रभुता। यूं ही नहीं, हमारा भारत दी एपिक भारत बन जाता है। मेरे इस चैनल का उद्देश्य केवल इतना सा है कि इन एपिसोड्स के माध्यम से आप तक हमारे भारतवर्ष की अलग अलग ख्यातियां पहुंचाता रहूं, सनातन वैदिक धर्म के गूढ़ रहस्य आप तक पहुंचाता रहूं और इतिहास के वो पन्ने जो कई सारी लाइब्रेरियों में धूल खा रहे हैं, उन सभी को आपके समक्ष सजीव करके इस कंटेंट के माध्यम से रख सकूं। दोस्तों, यह एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दी एपिक भारत को सब्सक्राइब करें और मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि किस प्रकार से एक बार फिर से भारतवर्ष को खंडित करने की, तोड़ने की साजिश रची जा रही है भाषा के नाम पर। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, जय श्री राम।